आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए महाभारत के एक पात्र की भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव की कहानी। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव चारों पांडवों की जीवन गाथा, उनकी शक्तियाँ, संघर्ष और धर्म के मार्ग पर उनकी यात्रा। टैंक्स। पांडवों की कहानी। महाभारत। भीम का बल, युधिष्ठिर का धर्म, नकुल सहदेव हिंदी धार्मिक कथा। महाभारत भारतीय इतिहास का महान ग्रंथ है। इसकी कहानी मुख्यतः 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और उनके सौतेले भाई कौरवों के बीच की महायुद्ध कथा है। इस लेख में हम 4 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव की जीवन गाथा जानेंगे। नंबर 1, युधिष्ठिर, धर्मराज की जीवन गाथा। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। वे धर्मराज यम के पुत्र माने जाते हैं। उनका स्वभाव शांत, संयमी और सत्यप्रिय था। वे हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, सिवाय उस क्षण के जब उन्होंने अश्वत्थामा के बारे में कहा। अश्वत्थामा मारा गया, यह वाक्य अधूरा था। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने समस्त राजाओं को आमंत्रित कर धर्म के आधार पर राज्यारोहण किया, परंतु जुए के खेल में वे अपनी संपत्ति, राज्य, भाइयों और यहाँ तक कि पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। इसके बाद उन्हें 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। उनका आदर्श जीवन आज भी नेतृत्व, संयम और न्यायप्रियता का प्रतीक है। नंबर 2, भीम, महाबली और शक्ति का प्रतीक। भीम वायु देव के पुत्र थे। जन्म से ही वे अत्यंत बलवान थे। बचपन में ही उन्होंने कई बार दुशासन और दुर्योधन को हराया। उनकी भूख भी अत्यधिक थी, जिससे माता कुंती को कई बार परेशानी होती थी। वनवास काल में भीम ने अनेक असुरों का वध किया, जैसे बकासुर और हिंडिव। हिंडिव की बहन हिंडिबा से उनका विवाह हुआ और उनके पुत्र घटोत्कच ने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीम ने द्रौपदी का चीरहरण रोकने का वचन लिया था। मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका खून पीऊँगा। युद्ध में उन्होंने ये प्रतिज्ञा पूरी की। भीम की गदा युद्ध कला अतुलनीय थी। उन्होंने दुर्योधन को अंतिम युद्ध में गदा से हराया, जिससे महाभारत का अंत निकट आया। नंबर 3, नकुल, सुंदरता और विद्या के प्रतीक। नकुल अश्विनी कुमारों के पुत्र थे और सहदेव के जुड़वां भाई। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और घुड़सवारी में निपुण थे। वे औषधि विज्ञान और पशु चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। वनवास के दौरान नकुल ने कठिन तप किया और कई राक्षसों को हराया। अज्ञातवास में उन्होंने अपने कौशल से राजा विराट के अस्तबल की रक्षा की। उनका छद्म नाम था ग्रंथिक। नकुल ने युद्ध में कई कौरव योद्धाओं को अंत किया, लेकिन वे कभी घमंडी नहीं हुए। उनका व्यवहार हमेशा विनम्र रहा। नंबर 4, सहदेव, ज्ञान और बुद्धि का उदाहरण। सहदेव भी अश्विनी कुमारों के ही पुत्र थे। वे ज्योतिष, राजनीति और खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। कहा जाता है कि सहदेव को भविष्य की घटनाओं की जानकारी थी, पर उन्होंने मौन व्रत लिया क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। सहदेव को मधुर भाषण का वरदान प्राप्त था। वे अज्ञातवास में राजा विराट के दरबार में गायों की देखभाल करने वाले बन गए और उनका नाम रखा गया तनुपाल। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शत्रु पक्ष के कई योद्धाओं को हराया, जिनमें शकुनी का वध भी शामिल है। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। नंबर 5, चारों भाइयों की एकता और धर्मनिष्ठा। युधिष्ठिर की धर्मप्रियता, भीम की शक्ति, नकुल की सुंदरता और सहदेव की बुद्धिमत्ता।
ये चारों गुण मिलकर उन्हें अद्वितीय बनाते थे। उनके मध्य प्रेम और सम्मान था। वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में चलकर धर्म की रक्षा करते। वनवास में उन्होंने अनेक कष्ट झेले, किंतु कभी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए वे सब तैयार रहे। महाभारत युद्ध में उन्होंने श्री कृष्ण के निर्देश पर चलकर धर्म की विजय सुनिश्चित की। नंबर 6, स्वर्गारोहण। अंतिम यात्रा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने राज्य चलाया, लेकिन अंततः उन्होंने स्वर्गारोहण का निर्णय लिया। एक एक कर सभी भाई गिरते गए। सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम, केवल युधिष्ठिर अंत तक टिके रहे, क्योंकि वे बिना किसी अहंकार के थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। और कमेंट में आप लोग लिखकर हमें बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लिखें, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो और कथाएं आपके लिए लाता रहूँगा।